रविश कुमार जी से कोई बातचीत हुई इस दौरान कि मैं घर में जा रहा हूँ या बाद में कुछ भी? रविश कुमार से मैं वो मेरी बीवी के दोस्त है, उतना ही काफी है। मेरे पापा सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे सच्चे। इविक्ट हो गया, उसके बाद मैंने चंद्रिका से बात की, उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, मैंने कहा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। करने का डिसीजन क्यों लिया एकदम से? कुछ नया करना चाहता था, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहा हूँ और आगे भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा। जिनके अंदाज वर फुल ऑफ इमोशंस एंड सतरंगिया। मेरे साथ हैं दीपक चौरसिया, मैं हूँ आसियारी, वेलकमिंग यू टू फिल्म मंत्रा। फर्स्टली यू बिन शांत, यू बिन काम और आपने चीज़ों को समझा वहाँ पर। हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। इसकी उम्मीद थी कि आपको चलो बाहर जाके मुझे सुकून चैन तो मिलेगा। नहीं, वहाँ भी बहुत सुकून और चैन था। मैंने सुकून और चैन कभी नहीं खोया और मैं दिमाग से बड़ा शांत रहा और मैंने उसके लिए मेंटली अपने आप को स्ट्रांग किया था। जितना शांत मैं हूँ नहीं, जितना शांत वहाँ पर रहा। अदनान ने जो बदतमीजी की कुछ एक दिन पहले की बात, वो मुझे भी बहुत बुरा लगा बिकॉज आई नो वी हैव सीन यू ऑन टीवी ऑफ कोर्स। एंड मेरे मन में ये सवाल भी था कि अगर मैं बिग बॉस के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो मैं ज़रूर ये बोलने वाला था कि अदनान, जितनी रीच आप एक महीने की एक साथ लेते हैं उतनी दीपक जी को एक दिन के शो में आ जाती है। वो मेरा पर्सनल वो था। मैं जानना चाहता हूँ हाउ डिड यू फील ऑन दैट कि जो यंग जनरेशन है जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं वो जब इस तरीके के रिएक्शन देते हैं तो हाउ डिड यू मैनेज? मैं इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कम से कम इन्फ्लुएंसर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे कतई ये गुरेज नहीं कि मैं उनको यूट्यूब का चैंपियन कह दूँ, यूट्यूब का हीरो कह दूँ, या ये कह दूँ कि एक अच्छा यूट्यूबर है, या ये कह दूँ कि ये स्टार है इस फोरम पर। ये कहना कतई गलत नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर एक बड़ा शब्द है। इन्फ्लुएंस करना यानी किसी की ज़िंदगी को परिवर्तित करना, और कई बार ऐसा होता है कि अच्छी या बुरी चीज़ों का इन्फ्लुएंस ज़िंदगी भर होता है। उसी इन्फ्लुएंस से इंसान बन भी सकता है, इंसान बर्बाद भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये शब्द बड़ी सतर्कता से इस्तेमाल किए जाने चाहिए। दूसरी शब्द पर मुझे आपत्ति है जो इस्तेमाल किया जाता है, मेरी सपोर्टर आर्मी या मेरी ट्रोल आर्मी या किसी की ट्रोल आर्मी। तो मेरा मानना है कि आर्मी शब्द बहुत पावन है, पवित्र है। आर्मी देश की रक्षा करता है, आर्मी के लोग सर्वोच्च बलिदान करते हैं, आर्मी के लोग क्या क्या कुर्बानी करते हैं, शायद हम रियल ज़िंदगी में उसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो मुझे इन दो शब्द पर बड़ी आपत्ति है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। बिग बॉस करने का डिसीजन क्यों लिया एकदम से? कुछ नया करना चाहता था, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहा हूँ और आगे भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा, कुछ ऑफ द बीट करता रहूँगा। मेरा नेचर यह रहा है। अब इसके बाद क्या प्लान आपका? मैंने कुछ सोचा नहीं है। ज़िंदगी जिस तरह ले जाओ, जहाँ तुम ले चलो। मैं तो ज़िंदगी से यही कहता हूँ, जहाँ तुम ले चलो वहाँ हम ले चलेंगे। विनर किसको देख रहे हैं आप अभी? मैं खुद अपने आप को विनर मानता हूँ। चंद्रिका से बात हुई आने के बाद या कुछ टिप्पणी कुछ ऐसा? जी हाँ, अब जब मैं इविक्ट हो गया उसके बाद मैंने चंद्रिका से बात की, उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, मैंने कहा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं सबके साथ संपर्क में हूँ, मैं सबके घर वालों को भी फ़ोन करूँगा, सबका अपना अपना मैसेजेस भी है। मैं विशाल के फादर से भी बात करूँगा, वो न्यूज़ में मुझे काफ़ी देखते हैं, तो मैं कई लोगों से बात करूँगा। मैं इनफैक्ट जितने हाउसमेट्स मेरे साथ अभी घर के अंदर मौजूद थे, मैं सभी के फैमिली के लोगों को उनको उनके मैसेजेस दूँ। अलंकृता एंड आलोकिता आपकी दोनों बेटियाँ, उनके साथ मिलकर कैसा लगा? बिकॉज आपने इस बात का जिक्र भी किया था हाउस में कि आई मिस देम अ लॉट। हाउ यू फीलिंग मीटिंग देम बैक? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है कि इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे काम में मदद करती हैं। उन्होंने मेरे लिए बड़ी शानदार पोएम लिखी थी, मेरे लिए बड़ा। एंड शी इज तो मैनेजिंग यू वेरी वेल टुडे। शी इज लाइक आई विल गिव द माइक, ही इज गोइंग आउट, वो बाद में देना भी देना, शी इज मैनेजिंग यू वेरी वेल। जी, तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी को आलोकिता और अलंकृता इसी तरह से मैनेज करते रहें। वंडरफुल। आपको लगता है कि आप थोड़े डल रहे गेम में या फिर आपका प्लान ही वही था कि मैं इससे आगे जाना भी नहीं चाहता? मेरा प्लान ही यही था। इनफैक्ट मेरा प्लान कभी ये नहीं रहा, या मैं जब बिग बॉस के अंदर गया था तो मैं कभी ये सोच के नहीं गया था कि मैं बिग बॉस जीतने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था, बिग बॉस ने मुझसे सवाल पूछा कि दीपक आप क्या करने आए? तो मैंने बिग बॉस को कहा बिग बॉस में खेलने आया हूँ। बिग बॉस ने मुझसे पूछा कि आप जीतने नहीं आए हैं। अब वो पहला दिन था बिग बॉस से, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था मैं जीतने नहीं आया हूँ। तो मैंने उनको अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गाना सुनाया, वो था जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो मैंने कहा मैं जीतने आया हूँ,
और जिस इंसान ने ओलंपिक खेल शुरू किए थे उसने कहा था प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। मैं अच्छा खेल कर आया हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो जो डिसीजन लिया था जाने का कि कुछ अलग होगा, वो अलग हुआ कि और लाइक बिल्कुल अलग हुआ। मैंने कई सारी चीज़ें सीखी और ये देखिए ये कार्ड आ गया है बच्चों के द्वारा आलोकिता और अलंकृता का, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लाओ आ जाओ, आओ फटाफट आओ, और इसको फटाफट पढ़ो। आपने बच्चियों की बात की, देखिए उन्होंने कितना प्यारा कार्ड मुझे बताया था, ये आप दिखा सकते हैं। आलो रीड इट। तारा तुम भी। मेरे पापा सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे सच्चे। सब करते हैं उससे प्यार, क्योंकि नहीं मानते वो हार। मुश्किल से मुश्किल काम को करे आसान, को करते लोग मानते हैं, वह है देश की शान। तो ये मेरे जिंदगी के पावर हाउस है दोनों। उम्मीद है कि जो कुछ करूँगा उनके लिए करूँगा अच्छा करूँगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग आई हैव अ लॉट ऑफ LGBTQ फ्रेंड्स आल्सो। आई हैव नेवर सीन गे बाइसेक्सुअल स्टैंडिंग इन द न्यूज रूम एंड रीडिंग द न्यूज़, है ना? तो मुझे वो जानना है बिकॉज आई वांटेड टू बी वन। आई वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट फ्रॉम दिल्ली मीडिया दैट टाइम एंड देन मुझे एंटरटेनमेंट ने अपनाया। तो मुझे जानना है, यू आर इन द बिजनेस, वो क्या सोचते हैं आखिर क्यों? नहीं, अगर मैं किसी चैनल का हेड रहा तो मैं आपको जरूर ऑफर करूंगा कि आप आएँ और न्यूज़ पढ़ें। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हर तरह के लोग आने चाहिए, हर तरह के लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। मैं वेलकम करता मुझे पता है हूँ। हालांकि मैंने आजकल ये डिसाइड किया है कि मैं अब चैनल को नहीं चलाऊंगा, क्योंकि चैनल चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। 24/7 से भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैंने 50 साल के बाद ये सोचा था कि अब मैं एक्टिवली 24/7 कोई चैनल नहीं चलाऊंगा। चैनल में काम जरूर करूँगा, कोई डिबेट शो करूँगा, कोई न्यूज़ पढ़ लूँगा, बट 24/7 नहीं चलाऊँगा। लेकिन हाँ, मेरे जितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चैनल चलाते हैं, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूँगा। सो ब्लेस्ड। लास्ट रवीश कुमार जी से कोई बातचीत हुई इस दौरान कि मैं घर में जा रहा हूँ या बाद में कुछ भी? रवीश कुमार से मैं वो मेरी बीवी के दोस्त है, उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।